Everyone and welcome to the next video of limits. Today we are going to do type 1 question. Type 1 questions कौन से questions होते हैं पहले मैं वो समझा देती हूँ. ऐसे question जिसमें आप लिमिट के सिर्फ बेसिकली 3 फॉर्मूलेज यूज़ करोगे. क्या फॉर्मूले हमने सीखे थे? साइन एक्स बाय एक्स, राइट चिल्ड्रन? लिमिट x टेंस टू 0 is 1. Then limit x tends to 0, 1 minus cos x by x is 0. एंड देन हमने सीखा था लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a टू द पावर n माइनस 1. ये 3 फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे. और मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई थी कि आप लिमिट्स के ये फॉर्मूलेज आप लिमिट्स डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते. अगर आपका एनीथिंग अपॉन 0 फॉर्म आता है या 0/0 फॉर्म आता है या अंडर रूट में नेगेटिव आता है तो हम ये लिमिट्स नहीं पुट कर सकते. अदरवाइज हम क्वेश्चन में लिमिट्स डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3. तो डायरेक्टली 3 पुट करके देखते हैं. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 है तो आंसर क्या आएगा? 3 प्लस 3 6 इज योर फाइनल आंसर. सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्टली पाई एंटर कर दूं तो पाई माइनस 22/7, क्योंकि लिमिट x टेंस टू पाई है. तो पाई वेल डिफाइंड नहीं है बेटा ना, हमें नहीं पता जो पाई है इनका मतलब एंगल है या पाई का मतलब एक्चुअली में 22/7 है, क्योंकि आपको पता है जो पाई है वो रेडियन में 180 भी कहलाता है. तो दैट इज वाई लीव योर आंसर इन दिस ओनली, पाई माइनस 22/7. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. आर लिमिट x टेंस टू लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर. सो r की जगह अगेन हम 1 पुट कर देंगे तो आंसर इसका क्या आएगा? पाई ही आएगा. आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. x की जगह 4 पुट करते हैं तो 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2. तो क्या आ रहा है? 16 प्लस 3, राइट, 19 अपॉन 2, राइट. दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. x लिमिट x टेंस टू -1. सो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 माइनस 1. यानी कि क्या आ रहा है? ये तो 1 हो गया, -1 प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गए, अपॉन -2. यानी कि आंसर क्या आया? -1/2. दैट इज योर आंसर. अब ये तो था यहाँ तक. अब आगे कर, सॉरी, let me just take a eraser and delete it because I want you to know something. क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने करे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 करके देखते हैं. x की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा? 0 प्लस 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0. तो चेक करिए हमारे पास 0/0 फॉर्म आ गया विच इज़ इनवैलिड, यानी कि ये हम नहीं कर सकते. तो अब हम इस केस में क्या करेंगे? हम ये इन फॉर्मूलेज में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करना चाहेंगे. कैसे यूज़ करेंगे? लेट हम कर लेते हैं x प्लस 1 को y पुट. तो चेक करिए, अगर x टेंड्स टू 0 है बेटा, x की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो चेक करिए y टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 1. यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये बदल गया. कैसे? लिमिट y टेंड्स टू 1, y की पावर 5 माइनस 1. अब सारा y में आ गया तो नीचे भी हमें x की वैल्यू चेक करिए क्या आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1, राइट. सो यहाँ पे y माइनस 1. अब चेक करिए, क्या मैं ऊपर वाले 1 को 1 की पावर 5 लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकती हूँ. और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि मेरे इस फॉर्मूले से मैच हो जाए. अब चेक करिए, लिमिट क्वेश्चन जो है वो इसमें बन गया है. लिमिट y टेंड्स टू 1, y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन y माइनस 1. सो आंसर क्या आएगा? 5 आगे 1 की पावर 5 माइनस 1, यानी कि 5 इंटू 1 की पावर 4. सो आंसर इज गोइंग टू बी 5. तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म आ जाता है तो हमें इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करना है. और अगर वो फॉर्मूला नहीं बन रहा तो हमें उसे बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में बनाया, राइट. और क्वेश्चन करके देखते हैं. क्या और क्वेश्चन में भी ये प्रॉब्लम आती है? क्या हमें कुछ और करना पड़ेगा? लेट्स चेक.
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या होने वाला है? 7 में भी अगर हम 2 पुट करें, अब ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर -4, सो अगेन डिनोमिनेटर में 0 आएगा, यानी कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। चेक करिए, डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है। एक्स स्क्वायर -4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चिल्ड्रन, वो भी फैक्टराइज हो जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या आएंगे? 3x स्क्वायर, 30 के फैक्टर्स ताकि 1 आए, 6 5 30 होता है, सो -6x प्लस 5x प्लस 1, राइट। अब फैक्टराइज कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, नीचे आएगा x -2 एक फैक्टर, x प्लस 2 एक फैक्टर, ऊपर क्या आएगा? 5x प्लस 1, सॉरी दिस इज 10 चिल्ड्रन, ओके। ऊपर अब फैक्टराइज करके देखते हैं। दिस वॉज 10, राइट। सो 3x कॉमन लेते हैं, अंदर क्या रहेगा? x -2, राइट, एंड सॉरी नॉट माइनस, दिस इज -10, और अगेन 5 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या आएगा? x -2। देखो मुझे कैसे पता चला कि मैंने क्वेश्चन लिखने में कोई गलती करी थी? क्योंकि मेरा फैक्टराइज नहीं हो रहा था ढंग से। ब्रैकेट फैक्टराइज का रूल है ये, और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो x -2 होल कॉमन, अंदर क्या रह गया? 3x प्लस 5 अपॉन x -2 इंटू x प्लस 2। अब चेक करिए, ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या मैं लिमिट अगर 2 पुट करती हूँ तो क्या डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है? नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा। अब मैं लिमिट को डायरेक्टली पुट कर दूंगी 2, सो 3 2s are 6, 6 प्लस 5 इज 11 अपॉन 4, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा 0 नहीं आता है तो हमें क्या करना है? हमें उसे फैक्टराइज करना है अगर वो हो सकता है, ताकि हमारा कॉमन फैक्टर कैंसल आउट हो जाए, राइट चिल्ड्रन। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 7th क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। अगला क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में भी अगर हम चेक करिए, अगर हम 3 को डायरेक्टली पुट करने की कोशिश करेंगे, अगेन डिनोमिनेटर है जो चिल्ड्रन, उसमें 0 आ जाएगा। तो अगेन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को फैक्टराइज करते हैं। क्या वो फैक्टराइज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? लेट मी शो यू। x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 की पावर 2, एंड इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 2, राइट। अपॉन डिनोमिनेटर अगेन फैक्टराइज करो, 3 2s are 6, राइट, 6, ताकि नीचे क्या आए? सॉल्व करके -5 आए, यानी कि -6x प्लस x। अगेन फैक्टराइज, सो x स्क्वायर -9 एक फैक्टर, x स्क्वायर प्लस 9 एक फैक्टर, डिनोमिनेटर में 2x कॉमन, x -3 प्लस 1 कॉमन, x -3। अगेन इसको वापस इसी फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे, राइट। दिस कैन बी रिटन 3 का स्क्वायर। अगेन फैक्टराइज, x -3 इंटू x प्लस 3, और न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 9 ऑलरेडी था ही। डिनोमिनेटर में भी x -3 एक फैक्टर बन गया और 2x प्लस 1 एक फैक्टर बन गया। लिमिट x टेंड्स टू 3 अभी तक चली रही है, और ये कैंसिल हो गया। अब आप 3 पुट करके देखो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, और अगर आप 3 पुट करोगे तो आंसर आएगा 108/7। दैट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, राइट। सिमिलरली 9 करके देखते हैं। डिनोमिनेटर में x की जगह 0 पुट करके देखो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। तो क्या आएगा? a इंटू 0 प्लस बी अपॉन c इंटू 0 प्लस 1, यानी कि आंसर क्या आने वाला है? b/1। दैट्स योर फाइनल आंसर। इसमें डायरेक्ट पुट हो गया। अगेन अगर आप z की जगह 1 पुट करोगे, 1 की पावर एनीथिंग, 1 की पावर 1/6 इज 1। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 0 आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चेक करिए क्या करें। अब मुझे यहीं से क्लिक कैसे करा? चेक करिए ये लिमिट z टेंड्स टू 1। क्या मैं इस 1 को लिख सकती हूँ 1 की पावर 1/3? इसका मतलब एक ही है। और अगर अब मेरे पास एल्जेब्रिक में सिर्फ एक यही फॉर्मूला है जो इसमें लग सकता है, तो अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो मुझे z-1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है। और अगर मैंने मैथ से अगर मैंने डिवाइड किया है तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। एंड डिनोमिनेटर में क्या है? z की पावर 1/6 -1
की पावर उसको भी मैं 1/6 लिख सकती हूँ। अब चेक करिए, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊँ, ये वाला फॉर्मूला, सो n की पावर 1/3 - 1, और यही फॉर्मूला इस साइड भी रेसिप्रोकल में लग जाएगा, 1/6 1 की पावर 1/6 - 1, राइट। सो आंसर इज गोइंग टू बी 1/6 ऊपर चला गया, मतलब 6 ऊपर चला गया बेसिकली, एंड 3 नीचे आ गया, 1 की पावर एनीथिंग, राइट, इज 1 ओनली। तो ये आंसर, इसका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। दिस इज अ हॉट क्वेश्चन जो कि पेपर में काफ़ी बार आता है, राइट। यू कैन डू दिस बाय दिस मेथड। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है कि मुझे कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला लगना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू, राइट चिल्ड्रन। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगेन 11 में डायरेक्टली चेक करिए, डायरेक्टली पुट करते हैं तो क्या 0 आ रहा है? नहीं, 0 नहीं आ रहा। तो चेक करो, a x की जगह 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c, नीचे भी c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। तो यानी कि क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस बी प्लस ए। सो ये तो कैंसल आउट ही हो गया, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। अब चेक करिए, अगर मैं यहाँ पे भी x की वैल्यू -2 पुट कर देती हूँ, ये भी 0 आ जाता है, एनीथिंग अपॉन 0, राइट। अगेन ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप इसे चेक करिए कि आप कुछ एलसीएम, फ्रैक्शन है बेटा, तो एलसीएम तो ले ही सकते होंगे। तो ऊपर क्या आएगा? 2 + x अपॉन 2x, राइट, अपॉन x + 2। तो फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 2 + x अपॉन 2x इंटू x + 2, राइट। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट क्या चल रही है? x टेंड्स टू -2। अब मैं -2 पुट करूँ, 1 अपॉन -2 इंटू 2, सो आंसर क्या आएगा? -1/4। अब मैं इसमें लिमिट्स पुट कर सकती हूँ क्योंकि ये x + 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अगेन 13 आपको क्लियर दिख रहा है, फॉर्मूला मैच कर रहा है कि किस फॉर्मूले से हमें इसे मैच करना है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला है चिल्ड्रन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय bx। अब चेक करिए, ये फॉर्मूला जो है, जो साइन का फॉर्मूला है, वो तब लग सकता है जब ऊपर और नीचे दोनों जो एंगल है साइन के, चेक करिए एंगल जो है वो साइन के बेटा वो सेम है, राइट। इधर x है तो इधर भी x है। तो अब मुझे इसे क्या करना पड़ेगा ये फॉर्मूला लगाने के लिए? अगर एंगल में ax है तो मुझे इसके साथ ax लिखना पड़ेगा, b को मुझे थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर को a से मल्टीप्लाई करा है, मुझे न्यूमरेटर भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चेक करिए, ये तो 1 हो गया, तो 1 इंटू a/b। सो व्हाट इज माई फाइनल आंसर? द आंसर इज a/b। सिमिलरली चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरीके से हो जाएगा, राइट। वो भी ऐसे ही होगा। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax के नीचे मुझे क्या चाहिए? ax, ताकि मैं उसे 1 लिख सकूं। सिमिलरली साइन bx के नीचे मुझे क्या चाहिए? bx, ताकि मैं उसे 1 लिख सकूं। अगेन ax इधर की है तो इधर करना पड़ेगा, bx इधर डिवाइड किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, x एंड x कैंसल आउट हो गया। सो फाइनल आंसर क्या आया? a/b, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1। तो ट्रिक याद रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ऑल राइट, अब मैं ये वाला जो ट्रिक्स है आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 23 के बाद ये वाले फॉर्मूलेज लगाने हैं, क्योंकि इन्होंने फंक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हम अभी सिर्फ 22 तक ही करेंगे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15 अगेन। अगर आप डायरेक्टली पाई पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, राइट। तो यानी कि मैं पाई नहीं पुट कर सकती, तो पाई -x को लेट्स टेक इट एज y। अगेन लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। x जो था वो टेंड्स टू क्या था बेटा? पाई था, तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। कैसे? पाई माइनस पाई इक्वल्स टू y, सो y इज इक्वल टू 0, तो y टेंड्स टू 0। सो लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y बाय y, राइट, और पाई एज इट इज। तो अब फॉर्मूला दिख गया, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y बाय y इज 1। सो आंसर क्या आएगा? कौन सा फॉर्मूला मैंने इसमें यूज किया है? अगेन याद करा देती हूँ,
साइन एक्स बाय एक्स लिमिट x टेंस टू 0 इज 1. ये फॉर्मूला मैंने इसमें यूज़ किया है. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं. अगेन x की जगह डायरेक्टली पाई डाल दे, x की जगह डायरेक्टली 0 डाल देते हैं तो क्या आएगा? cos 0 पाई माइनस 0. सो cos 0 जो है वो क्या होता है? cos 0 is 1. So answer is 1 by pi. Right, children? So this is the answer for question number 16. 17 चेक करते हैं. अगेन अगर मैं डायरेक्टली x की जगह 0 पुट करूँ तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0. सो यानी कि ये भी 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, तो मैं 1 नहीं पुट कर सकती, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो आई होप आपको याद है कि cos 2x का, let me show you the form. I don't think so you people will remember the formula. Let me first write down the formula with a different pen. इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है? cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. राइट, याद है? तो यानी कि cos 2x, अगर मुझे इसका करना है cos 2x माइनस 1 का, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, और डिनोमिनेटर में आ सकता है माइनस 2, दिस इज माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. राइट चिल्ड्रन, यही आएगा. राइट? नो, अगेन ये गलती नहीं होनी चाहिए. यहाँ अगर 2x है तो यहाँ x आ रहा है, यानी कि यहाँ अगर 2x है तो यहाँ x आएगा, और यहाँ x की जगह ये. मैंने ये जानबूझ के ये मिस्टेक करी है आपको दिखाने के लिए कि बहुत बच्चे ये गलती करते हैं. माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल. अब अगेन इसमें वही फॉर्मूला लगेगा जो, अगेन फॉर्मूला याद करा देती हूँ. लिमिट का साइन वाला सिर्फ एक ही फॉर्मूला है. क्या? साइन एक्स बाय एक्स इज 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0. सो एक्स टेंस टू 0 है ही. साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स. दोनों को x से डिवाइड कर दीजिए. डिनोमिनेटर इसको भी लिख दीजिए साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2. अगेन इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? अपॉन एक्स बाई 2, अपॉन एक्स बाई 2 करना पड़ेगा. अगेन मैंने अपॉन एक्स बाई 2 किया है चिल्ड्रन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि x और x ये कट गया, x और x ये कट गया. राइट, इसका मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. इसका रेसिप्रोकल में भी 1 1 के फॉर्मूले लग गए. तो फाइनल आंसर क्या आया? आंसर विल बी 1 by 4. सो क्वेश्चन नंबर 17 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट्स अ हॉट क्वेश्चन जिसको काफ़ी बार पूछा जाता है. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. x की जगह 0 पुट करेंगे तो अगेन साइन 0 0 होता है, तो ये भी डिनोमिनेटर में 0 आ गया, यानी कि हम पुट नहीं कर सकते. अब हम चेक करते हैं कि कर क्या सकते हैं. चेक करो, न्यूमरेटर में से बेटा जो x है वो कॉमन आ सकता है. अंदर क्या रहेगा? a cos x अपॉन b sin x. अब इसको, क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा आपको रीअरेंज करके दिखाऊं तो चेक करिए क्वेश्चन मैं कैसे लिख सकती हूँ. अब चेक करिए, इस क्वेश्चन ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ये मैच करती है. कैसे? ये x को मैं 1 अपॉन में भी लिख सकती हूँ, तब भी रेसिप्रोकल होके x जो है वो न्यूमरेटर में ही जाएगा. अब हम लिमिट का फॉर्मूला लगाते हैं. हमें पता है साइन एक्स बाय एक्स जो है वो 1 होता है, और जो cos 0 है, x की जगह 0, cos 0 भी 1 होता है. सो आंसर इज गोइंग टू बी a प्लस 1 बाय b. दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18. 19 चेक करते हैं. 19 में अगर मैं x की जगह डायरेक्टली 0 डालूँ तो क्या आएगा? चेक करो. 0 इंटू सेक, सॉरी नॉट कॉस, दिस इज सेक 0. सो 0 इंटू, दिस इज what children? 0 into 1, right? So answer is what? 0. So 0 into something तो आ सकता है, 0 में अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए. ये शर्त याद रखनी है. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. अगेन दिखने में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन है नहीं. साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स. अगेन ऐसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला. इसके साथ मुझे बी एक्स चाहिए,
तो मुझे बी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसके साथ ए एक्स कर चाहिए तो इधर भी ए एक्स लाना पड़ेगा। अब अगर मैं लिमिट का फॉर्मूला लगाऊं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये तो ए एक्स इंटू 1 हो गया, प्लस बी एक्स अपॉन ये भी ए एक्स प्लस ये भी 1 हो गया, राइट चिल्ड्रन। साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, मतलब जो भी एंगल है साइन का, अगर सेम एंगल डिनोमिनेटर में है तो वह 1 आ जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 में। तो यहाँ पे भी बी एक्स आ गया, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि 1। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1, तो एक्स तो है ही नहीं, तो जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आया, वो 1 आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। अगेन थोड़ा सा कोसिक एंड कॉट में मुश्किल होगा, तो हम कन्वर्जन कर लेते हैं। कोसिक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन, एंड कॉट को भी हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, राइट चिल्ड्रन। अगेन एलसीएम अगर मैं लूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट चिल्ड्रन। अगेन आई होप आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड साइन एक्स का फॉर्मूला यानी कि साइन 2x का फॉर्मूला, राइट, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ x बाई 2 आएगा। अगेन ये गलती नहीं करनी है, मैं पिछले वाली मिस्टेक ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। ये और ये कैंसिल, साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल, यानी कि क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई 2, x की जगह 0 डाल दो, यानी कि tan 0, राइट, विच इज 0। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21 इज 0। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर आई एम सॉरी, let's go to the previous slide. It is and 22. अगेन x की जगह पाई बाई 2 डायरेक्टली पुट करूंगी तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो यानी कि पुट तो नहीं कर सकते। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, लेट x माइनस पाई बाई 2, मतलब जिसकी वजह से 0 आ रहा है उसे y ले लो, यही हिंट है। और अगर x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, यानी कि x की जगह अगर मैं पाई बाई 2 पुट करूंगी तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2 प्लस y अपॉन दिस इज y, राइट चिल्ड्रन। सो यानी कि tan पाई प्लस 2y अपॉन y, लिमिट y टेंड्स टू 0, राइट। यहाँ तक तो क्लियर है क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका क्वाड्रेंट tan 180 प्लस थीटा, यानी कि आफ्टर स्कूल 2, tan जो है वो पॉजिटिव है, यानी और पाई बाय पाई है तो tan में ही रहेगा, यानी कि tan 2 पाई अपॉन y। आई होप नाउ यू विल रिमेंबर। अगर आपको बाई चांस नहीं भी समझ आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन 2y बाय कॉस 2y इंटू y, 2 से मल्टीप्लाई और 2 इधर, क्यों, ताकि मैं अगेन वही वाला फंडा, साइन x बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 2 अपॉन कॉस 0। what is cos 0? 1. so what is your answer? Answer is 2, because cos 0 is 1. so that is question number 22 for you. सो ये थे आपके टाइप 1 क्वेश्चंस, राइट। अब हम बाकी जो क्वेश्चंस है, अगेन आपको क्लियर डिस्टिंक्शन दिख रहा है कि जो फंक्शन है वो इनइक्वालिटी के बेसिस पे डिफाइंड है, और यहाँ पे मॉड आ गया है। मॉड का मतलब भी इनइक्वालिटी होता है, मतलब x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है तो fx की कुछ और वैल्यू आएगी, x इज लेस दैन 5 है तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो ये टाइप 2 से होगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगी दोबारा, जो मैं अपने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। See you in the next video. And if you have any doubt in this exercise till now, please mention in the comment. I'll definitely reply. Thank you.